श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या लव राशिफल अगस्त 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे अगस्त के महीने में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। अलगाव वाली स्थिति है, उसे कैसे ठीक करेंगे आप। ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की समस्या है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, अनब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे, फ़ोन पे बातचीत आपकी होगी अथवा नहीं होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे अथवा नहीं जुड़ पाएंगे। इन सभी बातों पे हम विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो के अंत में हम कुछ आपको लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स भी बताएंगे जो आपके प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी। इसके अतिरिक्त अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आप इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहते हैं कोई सुझाव देना तो आप सुझाव भी हमें दे सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि अगस्त के महीने में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो किस तरह रहेगी। सर्वप्रथम हम बात करें बुध की, तो बुध आपके 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त 2022 तक सिंह राशि में स्थित रहेंगे। उसके बाद बुध से भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा और बुध आपके प्रथम भाव में स्थित होकर के आपके प्रेम जीवन को बहुत ही बेहतर और अच्छा बनाएंगे। मंगल का राशि परिवर्तन 10 अगस्त को होगा। 10 से पहले मंगल राहु के साथ अंगारक नाम का दोष बना करके बैठेंगे। गुस्से से आपको बचना है, फ्रस्ट्रेशन से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है और अपने प्रियतम को अपशब्द बिल्कुल भी आपको नहीं कहने हैं। 10 अगस्त के बाद मंगल चला जाएंगे वृषभ राशि में। उसमें आपको ना अच्छे परिणाम देंगे ना बुरे परिणाम देंगे, न्यूट्रल अवस्था में मंगल रहेंगे, सामान्य परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य 17 अगस्त से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और स्वराशिगत होकर के आपके द्वादश भाव में स्थित होकर के बुध यहाँ पे एक तो बुध आदित्य नाम का राजयोग 17 तारीख से 20 तारीख के बीच में बनेगा और साथ ही साथ विपरीत नाम का राजयोग भी आपके द्वादश भाव में बनेगा। उससे पूर्व सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में स्थित रहेंगे, लाभ स्थान में रहेंगे। यहाँ पे भी सूर्य आपको अच्छे परिणाम देंगे। और वही शुक्र की बात करें तो शुक्र मिथुन राशि में स्थित रहेंगे आपके 6 अगस्त 2022 तक। उसके बाद शुक्र कर्क राशि में चला जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल इस बार आपको न्यूट्रल परिणाम देंगे, ना अच्छा और ना बुरा करेंगे। वही केतु की यदि हम बात करें तो द्वितीय भाव में केतु रहेंगे। वाणी पे संयम आपको बना के रखना है, अब शब्दों से बचना है, आपको क्रोध से बचना है, गुस्से से आपको इस समय में बचना होगा। इसके अलावा पंचमेश पंचम भाव में वक्रगत स्थिति में रहेंगे। सामने वाले इंसान से अगर आप थोड़ा भी मनमुटाव करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मूड चेंज हो सकता है मित्रों, या उनके हृदय में आपके प्रति एक प्रतिकूलता आ सकती है, विपरीत हो सकते हैं वो आपसे। तो समन्वय बना के आगे बढ़ना होगा, परस्पर संबंधों को ठीक करके आपको आगे चलने की आवश्यकता रहेगी। गुरु से हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, सप्तम भाव में स्वग्रही रहेंगे किंतु वक्रगत स्थिति में रहेंगे। अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होगी, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव दूरियां खत्म होंगी। वही मैरिड लाइफ के लिए ये अच्छे रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए भी न्याय प्रस्ताव इसमें आप बहुत अच्छे देखेंगे। शादी को लेकर के ये बहुत अच्छे माने जाएंगे और उसमें अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त राहु आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे और राहु आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अष्टम भाव में राहु को हम अच्छे मानते हैं। किसी तरह से अगर आपके भीतर नेगेटिविटी चल रही है तो उसे राहु
ज़रूर ख़त्म करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों तो ये स्थिति अगस्त के महीने के लिए बहुत ही अच्छी बनी हुई है। विशेषकर 10 अगस्त 2022 के बाद का जो समय शुरू होगा आपके जीवन में इस अगस्त के महीने में, तो ये आपके लव रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए बहुत ही अहम समय रहेगा और इसमें आप पहले से बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा परिवर्तन करेंगे। किसी भी तरह की समस्या आपके प्रेम जीवन में है, खटपिट हो रही है, आए दिन विवाद हो रहे हैं, आए दिन नो कांटेक्ट सिचुएशन बन रही है आपको अपने पार्टनर के साथ, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आपको आपके पार्टनर के साथ हो गई है, आप अपने पार्टनर को कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ उनको अवगत करवाना चाहते हैं, किंतु वो आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे दूरी बना रहे हैं, वो आप उनके नज़दीक जाना चाहते हैं, वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। ये वाली स्थिति इस समय में मैं देख रहा हूँ मित्रों। आपकी दिली इच्छा है, आपकी अंदर से ये ख्वाहिश है कि जो भी गलती आपसे हो गई पास्ट में, आपके कारण से ही अभी रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जो गलती हो गई उसे आप स्वीकार भी कर रहे हैं, उसे आप मान भी रहे हैं और यही बात आप अपने पार्टनर को समझाना भी चाहते हैं, किंतु वो समझ नहीं रहे हैं, वो उलझन में हैं और उलझन किसी थर्ड पार्टी के कारण से भी हो सकती है, परिवार के कारण से भी हो सकती है, किसी मित्र के कारण से भी हो सकती है, किसी रिलेटिव के कारण से भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जो उतार चढ़ाव, खटपिट, उलझने हैं वो सब सुलझेंगी अगस्त के महीने में, क्योंकि ये महीना बदलाव का महीना है, ये महीना परिवर्तन का महीना है और ये महीना प्रेम प्रसंग के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सकारात्मक है। तो इस महीने में जो आप अपने पार्टनर को बात समझाना चाहते हैं, जिस तरह से साथ सहयोग उनके साथ आप एक सहयोग बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी बात को ज़रूर मानेंगे। अब पहले जैसे आप उनको बातचीत, कोई भी उनके साथ बातचीत आप करते थे तो वो आपकी बातों को बहुत महत्व देते थे, इम्पोर्टेंस देते थे, आपसे पूछ करके ही वो कोई भी काम करते थे। किंतु अगस्त से पहले कुछ समय आपने देखा है कि वो कहीं ना कहीं बिगड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मनमुटाव है, कहीं ना कहीं दूरियां हैं और उस तरह से वो बातचीत भी नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल बातचीत ख़त्म है, आपको ब्लॉक किए हुए हैं हर तरह से, हर जगह से। तो एक तो 10 अगस्त 2022 के बाद विश्वास पैदा होगा, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी, वो आपको ब्लॉक से निकालेंगे, अनब्लॉक आपको करेंगे और साथ ही साथ आपका सोशल मीडिया पे भी कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, आमने सामने की मुलाकातें शुरू हो सकती हैं, उसमें समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राथमिक अवस्था है बातचीत के माध्यम से ही चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, जो प्रॉब्लम समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो वो बातचीत के लिए रेडी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति इस समय में बनती नज़र आ रही है। वही मित्रों आप देखेंगे कि विश्वास में जो कमी है वो कमी इस समय में दूर होती हुई दिख रही है। ब्रेकअप जिन लोगों का हो गया है, अलगाव जिन लोगों का हो गया है और कहीं ना कहीं अब वो पैचअप करना चाहते हैं, ब्रेकअप होने का कारण थर्ड पार्टी रही या किसी गलती के कारण से ब्रेकअप हो गया या कोई अपशब्द आपके प्रियतम ने आपको कह दिए या आप उनसे दूरी बना लिए, तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और वो पैचअप फिर से करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ बातचीत करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में ये जो 10 अगस्त के बाद का जो समय शुरू होगा, क्योंकि अगस्त शुरू होते ही आपके पार्टनर में ये रियलाइज़ होने शुरू हो जाएगा कि उनसे एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जो उन्होंने ब्रेकअप किया वो उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जितना आपने उनकी केयर की है, जितना आपने उनका ख्याल रखा है, जितनी आपने उनके साथ अच्छे से बात की है, जितनी आपने उनकी बातें मानी हैं, ये सब करने के बावजूद भी अगर एक व्यक्ति दूरी बना लेता है, उससे आपको तो दुख होता ही होता है। किंतु जो वर्तमान समय है, अगस्त के जो प्रारंभिक दिन रहेंगे, उसमें उनको रियलाइज़ हो जाएगा और वो समझ जाएंगे कि
जिस थर्ड पार्टी के कारण से उन्होंने ब्रेकअप किया, एक अच्छे मित्र से दूरी की, वो सबसे बड़ा और सबसे घिनौना निर्णय उनका था। तो ऐसे में उनकी अंतरात्मा हमेशा टोकेगी, उनकी अंतरात्मा हमेशा उनका विरोध करेगी। और इस समय में जब 10 अगस्त के बाद का जो समय शुरू होगा, वो थर्ड पार्टी को छोड़ करके फिर से आपके साथ नज़दीकियाँ बनाएंगे, फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, फिर से आपका रिलेशनशिप वैसे का वैसा ही शुरू हो जाएगा जैसा आपने पहले देखा था, जैसा पहले आपने अनुभव किया था। इसमें मित्रों, क्योंकि ब्रेकअप हो गया है तो उसके बाद स्वाभाविक है वो किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में इस समय में पैचअप होने से पहले या तो वो आपसे फोनिकली बातचीत कर सकते हैं, या तो आपसे आमने सामने की मुलाकात वो कर सकते हैं, या किसी रिलेटिव के साथ आपके चर्चा कर सकते हैं, या किसी फ्रेंड या सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपके साथ जुड़ सकते हैं। ऐसी अवस्था इस समय में बन रही है। इसके अतिरिक्त कोशिश ये करें मित्रों कि जब आपका पैचअप हो जाए, या वो लोग जो दिन प्रतिदिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और इस वजह से फिर ब्लॉक आप एक दूसरे को कर देते हैं, और उसी की वजह से फिर क्या होता है कि आप पे बड़ा विवाद हो जाता है, और आगे चल कर के आप कई समय तक, कई दिनों तक एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। तो इस पे समझने की ज़रूरत है, इस पे चीज़ों को बेहतर से जानने की ज़रूरत है। कोशिश ये करें कि छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करें। एक तो आप एक दूसरे के प्रति अनुकूल रहें, व्यवहार अपना अच्छा बना के रखें, शिष्टाचार अच्छा बना के रखें, एक डिसिप्लिन में लाइफ जिए। चाहे आप लव रिलेशनशिप में ही हैं, लेकिन इसका भी एक समय सीमा है। आप 24 घंटे किसी से लव नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन की अलग अलग प्राथमिकताएँ, अलग अलग जीवन की ज़रूरतें हैं। आपके पास अपनी जॉब हो सकती है, अपना काम हो सकता है, आपके पास एक किचन है अपना, या कोई और भी काम हो सकता है। तो 24 घंटे किसी का ख्याल भी रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ, प्रेम के समय में प्रेम, और दूसरे समय में जो काम करना है वो काम करें तो बहुत उचित रहेगा। अगर आप ज़्यादा उनका पीछा करेंगे, ज़्यादा आप भाव देंगे दूसरे को, ज़्यादा आप उनकी याद रखेंगे, तो इससे सामने वाला आपको हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कमज़ोर अपने आप को साबित कर रहे हैं सामने वाले के सामने। तो ऐसे में कमज़ोर आपको साबित नहीं करना अपने आप को, आपको ऐसा बनाना है अपने आप को ताकि सामने वाले को आप हमेशा ताकतवर नज़र आए, सामने वाले को लगे कि इस इंसान से मैं जुड़ूंगा तो ये मेरे लिए लाभान्वित है, फ़ायदेमंद है। तो फ़ायदा, प्रॉफिट, नुकसान ये हर जगह में देखा जाता है। भले हम कितना इस चीज़ को इग्नोर करें, लेकिन कोई भी इंसान किसी से जुड़ता है तो लॉस और प्रॉफिट की वो बात करता है कि हम इससे अगर लव रिलेशनशिप में आएंगे तो फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, कितना इनकम होगा, इनके पास कितना पैसा होगा। ये सब चीज़ें तो होती हैं मित्रों। तो कहीं ना कहीं जितना आप अपने आप को ताकतवर बनाएंगे, जितना आप शक्तिशाली बनाएंगे, जितना मजबूत बनाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो छोटी छोटी बातों को लेकर चिक लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अनुकूल व्यवहार रखना है, डिसिप्लिन के साथ जीना है, तून तड़ाके से बातचीत नहीं करनी है। भले वो आपके साथी है, पार्टनर है, लेकिन जितना रिस्पेक्ट से आप उनके साथ बातचीत करेंगे, वो भी आपको उतनी रिस्पेक्ट से बात करेंगे। अधिकांश आपको बातें उनके साथ शेयर नहीं करनी है। मैक्सिमम लोग मैंने देखे हैं, अधिकांश लोग मैंने ये देखे हैं, जो कि जैसे ही किसी के साथ वो लव रिलेशनशिप में आते हैं, प्रेम कहानी आगे बढ़ती है, तो छोटी छोटी बातें आप अपने किचन से लेकर के, बेडरूम से लेकर के सब चीज़ें आप शेयर कर देते हैं सामने वाले के साथ। अब आपके अंदर क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। हम एक सागर में एक पत्थर डालते हैं तो वो पत्थर कितना नीचे जाता है आपको पता है, हमको पता है? हमको पता नहीं होता है, क्योंकि सागर की गहराई इतनी है कि हमने उस गहराई को कभी समझा ही नहीं, या समझ ही ना पाए। तो हमेशा गहरे बने रहो। आपको अपना सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीज़ें गुप्त रखो, गोपनीय तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ें तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये काम मैंने बोला आपको। दूसरी बात, पास्ट में जो लड़ाई झगड़े खटपिट विवाद हुए हैं आपके, उनकी चर्चा कदापि वर्तमान में ना करें। मैक्सिमम अधिकांश मित्रों आप देखेंगे कि किसी भी कारण से जो भी लड़ाई झगड़ा आपका होता है वो पास्ट की बातों को लेकर के होता है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, और आप सुन रहे हैं तो आप अनुभव कर रहे हैं, सामने सामने आपकी बात। अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास्ट के कारण से ही
लड़ाई झगड़े वर्तमान में होते हैं। तो वर्तमान में वर्तमान की ही योजना बनानी है, वर्तमान में वर्तमान समय को ही जीना है, क्योंकि प्रेजेंट में अगर आप जीते हैं, वर्तमान में अगर आप जीते हैं, तो तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा। तभी आप फ्यूचर में जब पास्ट की यादें देखेंगे, जो स्मृतियाँ अतीत में होंगी वो आपको अच्छी लगेंगी। लेकिन पहले आप अपने वर्तमान को सुधारो, वर्तमान को अच्छा करो। वर्तमान अच्छा होगा तो सब अच्छा है। और चिक चिक लड़ाई झगड़ा जो हो गया वो अतीत में उसी जगह पे छोड़ दो। अब देखो, गलती आपसे हुई या आपके प्रियतम से हुई, पार्टनर से हुई, गलती इंसान कर देता है, इंसान गलतियों का पुतला है। अब जो गलती हो गई उसको बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं है। समझदार लोग गलतियों को बार बार नहीं दोहराते हैं, वो बार बार गलतियां नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको एक समझदार बनना है और वर्तमान में जीने की कोशिश करनी है। कभी भी आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी जब आप वर्तमान में जीने की कोशिश करेंगे, वर्तमान में जीने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में जीना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान के अंदर खुरापात चलती रहती है कि कोई ना कोई बातचीत, कोई ना कोई मुद्दा मिले लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो ऐसे में कोशिश आप ये करें कि सकारात्मक चीज़ों को जगा दें, भावी योजनाएं बनाएं। इन फ्यूचर आपका क्या मिशन है, क्या आप करेंगे, कितना आपके पास आर्थिक ताकत होगी, कहाँ तक आपको जाना है, जॉब करेंगे, व्यापार करेंगे, इसके बारे में अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें। जो आपके पार्टनर को पता नहीं है उनको वो बताएं। जिस फील्ड में आप अच्छे हैं उसके बारे में पार्टनर को बताएं। पार्टनर आपके जिस फील्ड में अच्छे हैं वो आपको बातें बताएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके पास डेली के नए नए विषय बातचीत करने के लिए आपको मिलेंगे। आपकी कहानियाँ भी कभी ख़त्म नहीं होंगी, आपकी योजनाएं भी नई बनती रहेंगी। और मैक्सिमम लोगों के पास तो बातचीत करने के लिए शब्द ही नहीं मिलते हैं, वो वही बात दोहराते हैं, रोज़ की एक ही बात जो आज गई, कल भी वही, परसों भी वही। तो एक ही बात करने से क्या होता है कि इंसान बोर हो जाता है। ऐसे में नई बातों को, नए विचारों को, नए विषयों को अपने प्रेम जीवन में जगा दें। आप देखेंगे मित्रों, इतना सकारात्मक, इतना अच्छा, इतना बढ़िया परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो मैंने ये ब्रेकअप को लेकर के कहा, थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है, लेकिन क्या करें, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे कोई भी जानकारी छुपाऊँ या आप बिना जानकारी के रहें। इसके अलावा मित्रों, सिंगल लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिंगल लोग हैं उनको नए प्रस्ताव इस समय में ज़रूर मिलेंगे। हालांकि सिंगल लोगों को पहले भी प्रस्ताव मिले थे, किंतु ब्रेकअप हो गया है, धोखा उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिला है। तो ऐसे में अब उन लोगों को धोखा ना मिले, इसको लेकर के जिन लोगों के साथ भी वो संपर्क में आते हैं, संबंध बनाते हैं या उनका जो रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, तो थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पेशेंस बना के रखना है। 1-1.5 महीने वेट करना है, सामने वाले की फितरत को समझना है, सामने वाले की नीयत को समझना है। सामने वाला आपको पैसे के लिए उपयोग कर रहा है, सामने वाला आपको शरीर के लिए उपयोग कर रहा है, या सामने वाले के इंटेंशन, सामने वाले का इरादा कुछ और है, तो उसको समझना है, उसको जानना है, उसको पहचानना है। उनके साथ जब आप बातचीत करेंगे तो धीरे धीरे सब चीज़ें आपको उनके बारे में पता लगेंगी। आहिस्ता आहिस्ता जब 1-1.5 महीने का समय आपको गुजारने का मौका मिलेगा तो बहुत चीज़ें आप सरलता से समझ पाएंगे और सिंगल लोग आराम से आगे फिर अपना रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मित्रों, 10 अगस्त के बाद थर्ड पार्टी भी जाने के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण से जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई, थर्ड पार्टी के कारण से आपको ब्लॉक कर दिया गया, थर्ड पार्टी के कारण से आपके लव रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दिक्कत आई, मैरिज को लेकर के दिक्कत आई, लव मैरिज को लेकर के दिक्कत आई, इंटरकास्ट लव मैरिज करने को लेकर के दिक्कत आई। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। तो इसी थर्ड पार्टी के कारण से आप स्ट्रेस में गए, डिप्रेस्ड हुए, टेंशन हो गई, आपको तनाव हो गया आपको, तो इससे भी मुक्ति अब आपको 10 अगस्त के बाद निश्चित रूप से मिलेगी। इसको लेकर के भी आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी है। इसके अतिरिक्त मित्रों, अविवाहित लोगों को विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। पहले जो प्रस्ताव मिलते थे आपको, बातचीत चलती थी, बातचीत कंप्लीट नहीं होती थी, बातचीत पूरी होते 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 टल जाती थी। कहीं ना कहीं आपको सामने वाले लोग सामने वाले लोग कभी कभी आपको यानी कि आपको पसंद करते थे, आप भी उनको पसंद करते थे, लेकिन किसी कारण से बातचीत रुक गई, या किसी टाइम आपको ही सामने वाले पसंद नहीं आए या सामने वालों को आप ही पसंद ना आए। तो ये भी एक कारण रहा जिस कारण से आपका विवाह
होते 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 डिले हो गया। तो अब एक उम्र है आपकी शादी करने की, समय सीमा है आपकी शादी करने की, तो कहीं ना कहीं इस समय में आप मित्रों देखेंगे विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आ सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो या किसी रिलेटिव के माध्यम से, किसी फ्रेंड के माध्यम से, कहीं ना कहीं से भी आपके विवाह को लेकर के बातचीत तेज हो सकती है, बातचीत बढ़ेगी। दूसरे वो लोग जिनका रोका या फिर इंगेजमेंट टूट गई है और वो चाहते हैं कि वहीं पे उनकी विवाह हो, वहीं पे उनका शादी हो, तो इस समय में अगर वो बातचीत करेंगे वहाँ पे तो ऐसे योग चांसेस हैं। फुल मैं नहीं कहूँगा कि 100% वहीं पे हो जाएगी आपकी, लेकिन कोशिश की जा सकती है, ट्राई करें तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसमें वहाँ पे योग बन रहे हैं आपके, कहीं ना कहीं दोबारा से बातचीत वहाँ पे अगर की जाए तो बातचीत आगे बढ़ सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी आपको चाहते हैं। और मित्रों लव मैरिज को लेकर के यदि दिक्कत, परेशानी या समस्या आ रही है तो इस समय में आप अपने परिवार के साथ बातचीत करें, अपने प्रियतम के साथ बातचीत करें और प्रियतम के परिजनों के साथ भी आप बातचीत कर सकते हैं। ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और जो लकी डेट्स मैं विशेष आपको बताऊंगा, उन लकी डेट्स में भी आप बातचीत करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लव मैरिज के होने के पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं, आपका लव मैरिज ही होगा ऐसी संभावना भी है। और इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं, इसको लेकर के भी आपको चिंता नहीं करनी है, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। वही मित्रों इस समय में आप देखेंगे कि जिन लोगों को संतान नहीं है, निसंतान है और काफ़ी परेशान होते हैं संतान को लेकर के, तो इस समय में योग बने हुए हैं। अगर वो चाहें तो ये समय संतान को लेकर के अच्छा है, तो कोशिश की जा सकती है। अगर कोशिश करते हैं वो तो ज़रूर उनको आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, उनके घर में भी किरकारियाँ गूंजेंगी। संतान प्राप्ति के आगे आने वाले समय में योग बने हुए हैं। इस समय में वो प्रयास प्रयत्न करते हैं तो अच्छा परिणाम आने वाले टाइम में उनको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये कन्या लव राशिफल जो अगस्त का है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवर्तन का महीना है, सकारात्मक महीना है, एक बदलाव लेकर के आया है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आपको किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी है मित्रों। अब मैं आपको वो लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स बताऊंगा जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको कहा था। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त, 31 अगस्त, ये आपके लिए शुभ डेट्स हैं, लकी डेट्स हैं। इन डेट्स का उपयोग करके आप कोई भी मांगलिक काम, शुभ काम कर सकते हैं, या कोई विवाद आया हुआ है आपके प्रेम जीवन में तो उसे ठीक कर सकते हैं। वही शुभ डेट्स की हम बात करें तो 1 अगस्त, 6 अगस्त, 11 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, 23 अगस्त, 27 अगस्त और 30 अगस्त, ये आपके लिए अशुभ डेट्स रहेंगे, अनलकी डेट्स हैं। इसमें किसी तरह का कोई कामकाज आपको नहीं करना है। तो वही न्यूट्रल डेट्स की बात करें तो 2 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त, ये न्यूट्रल डेट्स है। इसमें सामान्य परिणाम आपको मिलेगा, कोई ना अच्छा और ना ही कोई ज़्यादा बुरा परिणाम मिलेगा। तो कुल मिलाकर के मित्रों मैंने विस्तार से आपको जानकारी दे दी। और आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से जो आपके जीवन में कोई समस्या है या तकलीफ़ है या लव रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें चाहिए होगा। अगर इसमें कोई कमी है, डिटेल पूरी नहीं है, तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने चेहरे की फ़ोटो, अपने फेस की फ़ोटो भी हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे भेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक करके, अपॉइंटमेंट के लिए हमने थोड़ा सा शुल्क रखा है मित्रों। अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत आप हमसे कर सकते हैं और हम बहुत ही विस्तार से, बारीकी से आपकी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी है, उसका निदान भी है। बाकी मित्रों आप हमारे लिए एक परिवार की तरह हैं, आप हमारे लिए परिजन हैं, परिवार का हिस्सा हैं आप हमारा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप हमारे वीडियो देखते हैं, वीडियो को प्यार करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते हैं, सुझाव देते हैं अपने, तो हमें बहुत अच्छा लगता है मित्रों। यही जीवन है, पैसा ही सब कुछ नहीं है जीवन में। रिश्ते, नाते, मित्रता, संबंध, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, यही महत्वपूर्ण होता है जीवन में। इसी भाव से
मूलतः हम काम करते हैं और हमने कंसल्टेशन फ़ीस जो है वो भी बहुत कम रखी है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा मित्रों। एक बार जुड़ेंगे आप हमसे तो बहुत सुकून मिलेगा आपको। बाकी मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन।